हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि होमगार्ड का पेपर जो है स्टार्ट हो गया है। 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2026। तो कुछ बातें और हम लोग करेंगे एग्जाम के पहले से ध्यान रखना है। हम लोग बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ये ध्यान रखना है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यानी हम लोग पता है किसकी बात करेंगे, मौद्रिक नीति की बात करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जो मौद्रिक नीति की बात करेंगे तो जो लेटेस्ट में जो अपडेट जो आई हुई थी 8 अप्रैल 2026 को, तो ध्यान रखना है। अगर बात करेगा आपसे रेपो रेट कितना है तो आपको बताना है 5.25 है, ये बताना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है ट्रिपल आर यानी रिवर्स रेपो रेट कितना है तो आपको बताना 3.35 है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है SLR कितना है तो आपको बताना 18% है, कितना है 18% है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बैंक रेट कितना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बैंक रेट कितना है तो आपको ध्यान रखना है बैंक रेट कितना तो आपको बताना कितना है 5% है, ये बात ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है बैंक रेट कितना तो कितना है 5.5 है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है MSF कितना है तो ध्यान रखना कितना है 5.50 है, ध्यान रखना। और फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना है तो आपको बताना 3% है, कितना है 3%, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा SDFR का पूछा जाएगा। SDFR से आपको पता है कितने परसेंट है 5% है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है रेपो रेट कितना है 5.25 है, रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35 है। अगर क्वेश्चन पूछता है SLR कितना है यानी सावधि तरलता अनुपात कितना है 18 है। बैंक रेट कितना है 5.50 है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थायी सुविधा दर कितनी 5.50 है। अगर कैश रिजर्व रेशियो लगातार चक्रवात पूछता है कितना है 3 है, ये ध्यान रखना है। और SDFR अगर क्वेश्चन पूछता है कितना बताना है 5% बताना है। ये कुछ बातें हैं जिसे ध्यान रखना, ठीक है। हमने आपको बता रखा है कि जो मौद्रिक नीति है वो कौन जारी करता है, आरबीआई कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है, आरबीआई जो है मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने महीने में करता है 2 महीने में। कितने में करता है 2 महीने में, 2 महीने में कितनी एक बार, ये बात ध्यान रखना 2 महीने में एक बार। तो एक साल में कितनी बार करेगा 6 बार करेगा, कितनी बार करेगा 6 बार। कुछ क्वेश्चन और ध्यान रखना है ना, बैंक से संबंधित हम लोग क्वेश्चन और बात करेंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा। जब भी अगर आपसे बात करेगा कि आरबीआई में अगर गवर्नर जब भी बात करेगा गवर्नर कितने होते हैं, एक होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उप गवर्नर कितने होते हैं, ध्यान रखना कितने होते हैं 4 होते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसी टाइम में जो आरबीआई के जो गवर्नर उनका नाम है संजय मल्होत्रा, ये ध्यान रखना संजय मल्होत्रा, ये बात आपको ध्यान रखना संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे तो उनका नाम था सर सीवी, क्या नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ नाम था, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो उनका नाम था सर सीवी देशमुख। और वर्तमान में कौन है संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये कुछ विशेष क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम और चर्चा करेंगे आपसे, वो भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि जो 5 रुपए का नोट होता है 200 रुपए का नोट होता है, ध्यान रखना है। एक 100 रुपए का नोट है, 50 का है, 20 का है, कितने का 10 का है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो 50 रुपए का जो नोट है, ध्यान रखना यानी 50 रुपए का नोट है उसमें मतलब पीछे क्या छपा हुआ था पता है लाल किला, ध्यान रखना लाल किला छपा हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है 200 रुपए के नोट पे क्या है सांची के स्तूप, क्या है सांची के स्तूप, ये ध्यान रखना सांची के स्तूप पिक्चर लगी हुई मतलब फोटो छपी हुई। अगर क्वेश्चन पूछता है 100 रुपए में क्या है तो आपको रानी की वाव, क्या है रानी की वाव, ये बात आपको आंसर बताना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 20 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है 50 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है, आप देखना हम्पी, हम्पी कहाँ है कर्नाटक, हम्पी के क्या छपे हुए हैं हम्पी के खंड है, ये बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 20 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है तो आपको ध्यान रखना क्या छपा हुआ है, तो आपको बताना एलोरा की गुफा, क्या है एलोरा की गुफा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर अगर आपसे क्वेश्चन 10 रुपए का क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या बताना कोणार्क, आंसर क्या बताना है कोणार्क, है ना कोणार्क के सूर्य मंदिर, ये बात ध्यान रखना। तो ये कुछ विशेष क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में आने की संभावना है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, इसको समझना है। आराम से आप पेपर करके आइएगा, बहुत अच्छा पेपर आप लोगों को जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।